हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस। स्वागत है आप सबका JEE मेंस के PYQs 2002 से लेके आज तक के जहां पे हम सोल्व कर रहे हैं प्यारे बच्चों, उस सीरीज में आपका स्वागत है। चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। टॉपिक नंबर 2 चला हुआ है क्योंकि हम टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज PYQs सोल्व कर रहे हैं प्यारे बच्चों JEE मेंस के। तो टॉपिक का नाम है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्वेश्चन नंबर 34 इस चैप्टर का चला हुआ है प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन पे है। पॉज कीजिए और खुद से सोल्व कीजिए, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कोचिंग पे, सेल्फ स्टडी में, जहां पे आप इतने सारे कंसेप्ट सीखते हैं प्यारे बच्चों, उनसे कहीं ज्यादा फायदा आपका PYQs करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सारे कंसेप्ट्स आपके ब्रशअप हो जाएंगे इनको सोल्व करते टाइम। हाँ, और आपको पता है PYQs ऐसे कैसे उठ के आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, लेकिन सिर्फ स्टेटमेंट चेंज करके। यानी आपको आइडिया आएगा क्या पूछता है, कैसे पूछता है, और आपकी तैयारी का लेवल कहां तक पहुंचा प्यारे बच्चों। तो एक रूटीन बना लीजिए, हर रोज 5-7 PYQs अगर आप करेंगे तो नैया पार है भैया, लिख के ले लीजिए। चलिए फिर क्वेश्चन आपके सामने है, पॉज कीजिए, खुद से सोल्व कीजिए, आंसर मैच कीजिए कौन सा है आपका। सो आई होप सबने पॉज किया और सोल्व किया। चलिए प्यारे बच्चों, मेरे वाले से मैच करना है। अगर आंसर मैच नहीं हुआ, अगर हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल पड़िए, कोई जरूरी नहीं है। ओके, तो चलिए फिर क्या बोलता है कि सर T इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस में बीटा एक्स। यानी प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच रिलेशन दे रखा है और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच रिलेशन इसने पूछा है। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ, तो सर क्या करें, हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दें ताकि वेलोसिटी आ जाए, और फिर टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके एक्सेलरेशन ला सकते हैं। तो प्यारे बच्चों वो लेंथी पड़ेगा इन ऑप्शन से मैच कराने के लिए। तो उससे अच्छा क्या है कि आप इसको बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो। हाँ, फिर dt बाई dx आएगा, उसको उल्टा करके वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास। सुनो, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x प्यारे बच्चों, तो d बाई dx ऑफ t, हाँ, इज इक्वल टू अल्फा ऐसे कैसा x स्क्वायर का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, पावर आगे, x की पावर पहले से कम, 2 थी 1 रह गई, और x का डेरिवेटिव 1। अच्छा, प्लस में बीटा x का डेरिवेटिव बीटा आ जाएगा सर। वेरी गुड। अब प्यारे बच्चों ये क्या होता है, dt बाई dx। सर ये तो वेलोसिटी तो dx बाई dt होता है, ये तो उसका उल्टा है। यानी इसका उल्टा होती है वेलोसिटी, तो इसका उल्टे के बराबर है वेलोसिटी, यानी 1 अपॉन में 2 अल्फा एक्स प्लस में बीटा। हाँ या ना प्यारे बच्चों? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -1, ये होती है वेलोसिटी। क्लियर? अब सुनो भाई, अब इसको डेरिवेटिव कर दो। नहीं, टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे क्योंकि टाइम है ही नहीं इसमें प्यारे बच्चों, तो टफ रहेगी चीजें। लेकिन हमें पता है एक्सेलरेशन होती है v dv बाई में dx होती है प्यारे बच्चों। बिल्कुल सर। तो इक्वल टू v तो ऐसे का ऐसा लिख दूं, ये रहा 2 अल्फा एक्स प्लस में बीटा की पावर -1, और इनटू में v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर दो। तो कैसे करोगे इसका डेरिवेटिव, पावर आगे -1 आगे, ये इसकी पावर पहले से एक कम, यानी 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर पहले से एक कम, यानी -2, और इनटू में इसका डेरिवेटिव प्यारे बच्चों जो अंदर में है ब्रैकेट के, 2 अल्फा एक्स का डेरिवेटिव 2 अल्फा, और बीटा का 0 कुछ नहीं। क्लियर है? हाँ, अब सुनो भाई, इसकी पावर -2, इसी की पावर -1, तो क्या मैं नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू -1 ऐसे का ऐसा और 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -3 ना लिख दूं? बिल्कुल लिख दो सर। और इनटू में 2 अल्फा ना लिख दूं? ये रहा, बिल्कुल लिख दो सर। तो यहां पे a विल बी इक्वल टू, ये माइनस का साइन, ये 2 अल्फा प्यारे बच्चों, माइनस का साइन 2 अल्फा। अब ये क्या है भाई, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, इसकी पावर -3 है, हाँ, और 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -1 इज इक्वल टू v है। यस, तो यानी मैं क्या लिख सकता हूं, v इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। बिल्कुल। तो यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, बाई में इसको क्या लिख सकता हूं, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर 3। हाँ, यानी ये तो 1/v की क्यूब हो गया। बिल्कुल प्यारे बच्चों, तो 1/v की क्यूब। सो LA इज इक्वल टू, यहां पे देखो 1/v की, अरे नहीं, पावर ऊपर थी, ऊपर था तो -3 थी इसकी वैल्यू, पावर नीचे लिख दिया तो +3 बच गया प्यारे बच्चों। हाँ, तो अब
यहां पे इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1 में 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की वैल्यू होती है v के बराबर। हां, तो यानी इसको हटा के ये 1 में 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की क्यूब है, यानी इसको मैं क्यूब को हटा के इसका पूरे का क्यूब लिख लूं, पूरे का क्यूब लिख लूं, बिल्कुल। और ये क्या है, v है, यानी -2 अल्फा v का क्यूब लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। क्या ऑप्शंस में है, -2 अल्फा v का क्यूब, ए इज द राइट ऑप्शन। कर सकते हो इस तरह से सोल्व इसको। कितना आसान था लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। 90% बच्चे गलत कर देते हैं क्योंकि वो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने चले जाते हैं और दिक्कतें बढ़ जाती हैं, ऑप्शन मैच नहीं कर पाते उनके। क्लियर? फिर वो नन ऑफ दीज सोचते हैं जो कि ऑप्शंस में है ही नहीं। चले आगे। तो प्यारे बच्चों, आई होप इट इज क्वाइट क्लियर, और इस पे स्पेशल इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 35। सारे बच्चे पॉज करेंगे, खुद से सोल्व करेंगे और फिर मेरे वाले से मैच करेंगे आंसर आपका। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। 30 जनवरी 2024 का प्यारा सा क्वेश्चन nth सेकंड के बेस पे, द डिस्प्लेसमेंट एंड the increase in velocity of moving particle in the time interval t to t plus 1 second, यानी t सेकंड के बाद t plus 1 सेकंड होने तक, यानी इस 1 सेकंड में प्यारे बच्चों, इस 1 सेकंड में बॉडी 125 मीटर चल जाती है। अच्छा, और उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है 50 मीटर पर सेकंड। क्लियर? तो इस 1 सेकंड में द डिस्प्लेसमेंट एंड द इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ द मूविंग पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल, हा, तो इस 1 सेकंड में 125 मीटर चलती है और चेंज इन स्पीड 50 मीटर पर सेकंड हो जाता है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन t प्लस 2h सेकंड हमें निकालना है प्यारे बच्चों। सुनो भाई, ये देखो t प्लस 1h सेकंड में कितना चली, t टू t प्लस 1 टाइम के बीच, यानी t प्लस 1h सेकंड में। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t प्लस 1h सेकंड इज इक्वल टू, क्या होता है फार्मूला, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। बिल्कुल। और यहां पे n का काम कौन करेगा, t प्लस 1 करेगा सर, तो t प्लस 1 और -1 यहां कर दो, इट इज इक्वल टू 125। क्वाइट क्लियर? बिल्कुल। एक्सेलरेशन कितनी है सर, वो होती v माइनस यू बाई टी। v माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी इस 1 सेकंड में कितने का है, 50 का, तो 50 का चेंज आया 1 सेकंड में, यानी 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। सर कोई डाउट प्यारे बच्चों इसमें? आई होप क्वाइट क्लियर। क्लियर है सर। तो यहां से u प्लस में, अब इसको मैं अंदर ले जाऊं तो a बाई 2 अंदर है 2t प्लस में 2 माइनस 1, यानी प्यारे बच्चों u प्लस में 280 बाई में 2 यानी 80। क्लियर है इतना? और ये कितना बच गया, 1 बच गया, यानी इसको मैं a बाई 2 लिख देता हूं। सो दैट इज इक्वल टू 125। a की वैल्यू कितनी है, 50, तो 50 अगर यहां पे पुट कर दूं तो u प्लस में 80 प्लस में 50 बाई 2 25, 50 बाई 2 25 इज इक्वल टू 125, यानी यहां से u प्लस में 80 की वैल्यू आ जाएगी 125 माइनस 25 100। क्या इतना समझ में आया? क्लियर? अब पूछा क्या है प्यारे बच्चों, पूछता है कि t प्लस 2h सेकंड में कितना चलेगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन t प्लस 2h सेकंड। तो आपको पता है s nth s t प्लस 2h विल बी इक्वल टू u प्लस में a बाई 2 इंटू में 2n माइनस 1, तो इंटू में 2 n की वैल्यू कितनी है, t प्लस 2 है प्यारे बच्चों, हाँ 2n माइनस में 1। क्लियर है इतना? इसको खोल लो। सो दैट विल बी इक्वल टू u प्लस में a बाई 2 और अंदर में क्या बचा, 2t प्लस 2, 2t प्लस 4, 2t प्लस में 4 माइनस में 1। क्वाइट क्लियर यहां तक? सो दैट विल बी इक्वल टू u प्लस में, हाँ a बाई 2 को अंदर ले जाओ तो 8t बच जाएगा, बिल्कुल बच जाएगा। अच्छा भाई, और अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 माइनस 1 3 हो गया, यानी 3 बाई 2 a बच जाएगा, प्लस में 3 बाई 2 a बच जाएगा। अब ये किसके इक्वल है, u प्लस में 80 की वैल्यू कितनी है, 100 है सर, 100 प्लस में 3 बाई 2 और a की वैल्यू कितनी है, 50 है सर, 50। सो ये 25 पे कट गया,
75 प्लस में 100 175 मीटर चलेगा t प्लस 2h सेकंड में। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों? कितना आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन ये माइंड में रखना है कि u प्लस एटी की वैल्यू अपने पास होनी चाहिए, जिसको कि ऐसे का ऐसा पुट करके चीजें अपने लिए आसान हो जाएं और ऐसे ऐसे PYQs निचोड़ देंगे आराम से आप लोग। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो अब आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले, हाँ आगे चलते हैं, उससे पहले एक और ऐसा ही क्वेश्चन प्यारे बच्चों, पोज कीजिए, खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए, बहुत ज्यादा आसान है प्यारे बच्चों, मुझे पता आप कर देंगे। 29 जैन 2024 की शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। चलो भाई पोज करो, खुद से ट्राई करो। ये अंडर रूट जो है वो पूरे पे है, ये पूरे पे है भाई, ध्यान रखना। करें फिर स्टार्ट? चलिए सर पक्का यही आंसर होगा, इसीलिए आप अंडर रूट बना रहे हो। चलो देखते हैं भाई। ए बॉडी मूविंग फ्रॉम रेस्ट, यानी यू कितना है प्यारे बच्चों? 0 with constant acceleration covers displacement s1 in first p minus 1 second and s2 in first p seconds. ठीक है, the displacement s1 plus s2 will be made in time. कितने टाइम में डिस्प्लेसमेंट s1 प्लस s2 पूरी होगी प्यारे बच्चों? तो सुनो भाई, s1 चलती है फर्स्ट p माइनस 1 सेकेंड में और s2 चलती है फर्स्ट p सेकेंड में। तो बताओ डिस्टेंस क्या होती है? ut प्लस में हाफ at स्क्वेयर। तो जो s1 चली, ut इनिशियल वेलोसिटी 0 तो खत्म, हाफ a तो a था भाई, इसमें तो कोई दो राय नहीं, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, जितनी है रहेगी प्यारे बच्चों। हाँ t स्क्वेयर, t कितना था? p माइनस 1, इसका स्क्वेयर बिल्कुल। s2 चलिए भाई कितने में? फर्स्ट p सेकेंड्स में, यानी हाफ a p का स्क्वायर, t स्क्वायर यानी p स्क्वायर। तो कर दो फिर, इसमें क्या है यार? तो s1 प्लस में s2 टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई है, दोनों का सम करो। हाफ a तो कॉमन आ जाएगा सर, अंदर बचेगा p माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में p का स्क्वायर, हाँ या ना? बिल्कुल। और बताओ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इस टाइम में कितनी होगी? ut वो तो 0 है, प्लस में हाफ at स्क्वायर। क्लियर? यानी टाइम कितना लगेगा ये डिस्टेंस तय करने में? इतना लगेगा, हाँ या ना? तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस प्यारे बच्चों। सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी माइनस में 1 का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। यहां पे nth सेकंड का सिस्टम नहीं है, कुछ n सेकंड्स का सिस्टम है, p माइनस 1 सेकंड एंड p सेकंड। क्लियर है ये चीज? तो ये टी स्क्वायर इसके बराबर, तो t किसके बराबर होगा? अंडर रूट p माइनस 1 का स्क्वायर, हाँ, प्लस में p का स्क्वायर है ऑप्शंस में? नहीं है, तो खोल लो, आ जाएगा अंडर रूट p माइनस 1 का स्क्वायर, p का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस में 2ab। क्लियर? और प्लस में p स्क्वायर, सिंपल है। तो ये क्या बनेगा आपके पास? अंडर रूट 2p का स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 है ऑप्शंस में, ये रहा इज द राइट ऑप्शन। 29 जैन 2024 को पूछा गया क्वेश्चन प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों आगे चलने से पहले एक प्यारी सी बात आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, और वो ये है कि जब आप नीट या JEE वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं तो बोर्ड्स आपका वीक रह जाता है प्यारे बच्चों। जी हां, क्यों रह जाता है? क्योंकि आप डायरेक्ट उस स्टेप पे चढ़ने की कोशिश करते हो और आपकी कोचिंग के टीचर्स भी ये मान के चलते हैं कि आपके बेस बिल्कुल चट्टान की तरह सॉलिड हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है प्यारे बच्चों, है ना? क्योंकि बेसिक्स अगर पढ़े ही नहीं तो क्लियर कैसे होंगे? और टीचर जो JEE का लगातार पढ़ाते हैं वो बोर्ड्स का इतना फोकस नहीं करते, मान के चलते हैं कि आपको आते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो प्यारे बच्चों अगर आपको भी उस कोचिंग में बैठे टॉपर्स में शुमार होना है तो आपको उस टीचर के पढ़ाए गए कंसेप्ट से एकदम माइंड में फिट होने चाहिए। वो कैसे होंगे? जब आपका बेस भी उन टॉपर्स की तरह स्ट्रॉन्ग होगा प्यारे बच्चों। तो वहां पे आप लैग कर जाते हैं, और ये एक बड़ा रीजन बनता है 11th या 12th के बोर्ड्स में आपकी परसेंटेज कम आने का भी, क्योंकि वहां पे तो बेसिक्स पूछे जाएंगे, वो आपके क्लियर है नहीं। तो उसके लिए प्यारे बच्चों अपनी ऐप टेस्ला क्लासेस पे मैंने क्या किया है, बोर्ड्स लेवल के पूरी क्लास 11th और पूरी क्लास 12th के सारे चैप्टर्स का अलग अलग कोर्स बना दिया है, ताकि आप कोई भी चैप्टर जिसके बेसिक्स 0 से लेकर टॉप नॉच लेवल तक कवर करना चाहते हैं, हर वो चैप्टर 499 रुपीज में अवेलेबल है प्यारे बच्चों इस ऐप पे। अभी जाइए डेमो सेशन देखिए, पहला लेक्चर हर चैप्टर का फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आराम से देख सकते हैं। कोई भी एक संडे पकड़िए
और चैप्टर पकड़िए, लॉज ऑफ मोशन करता हूं आज तो बेसिक से। तो कैसे करूं, ऐप पे अवेलेबल है प्यारे बच्चों। बोर्ड्स में 100% मार्क्स आएंगे क्लास 12 फिजिक्स में, गारंटी देता हूं, हर चैप्टर वहां से कर लीजिए। क्लास 11th में बोर्ड्स में टॉप करेंगे, गारंटी देता हूं वहां से हर चैप्टर कवर कर लीजिए, या आपकी मर्जी का कोई भी चैप्टर वहां से आप कर सकते हैं। क्या क्या है, सब कुछ आपके लिए लिखा हुआ है। पिछले 20 सालों के क्लास 12 के भी हर चैप्टर के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, कंसेप्चुअल, हर तरह के वहां पे कवर्ड है प्यारे बच्चों ऑलरेडी। क्लास 11th और 12th हर चैप्टर के बाद बेस्ट क्लास मॉड्यूल मिलते हैं, हर सेशन के बाद, हर लेक्चर के बाद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, ताकि आप डीपीपीज कवर करके पता कर सको आपके बेसिक्स, आपका चैप्टर अच्छे से कवर हुआ या नहीं। और 24 घंटे लाइव डाउट्स के लिए मैं आपके लिए रेडी हूं। वो डाउट्स आपकी चाहे बोर्ड लेवल की हो, चाहे JEE लेवल की हो, चाहे मेंस या एडवांस या नीट की हो प्यारे बच्चों। क्लियर? सो कोई भी संडे पकड़ो, एक चैप्टर पकड़ो और उसको निचोड़ दो बेसिक्स, फिर आप क्लासरूम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जब करेंगे कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। जय हिंद। चले फिर, यस प्यारे बच्चों, अब वापस आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 प्यारे बच्चों ऑफ आवर PYQs, पढ़िए ध्यान से, सोल्व कीजिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है। और एक बात बता दूं, ऑप्शंस कोई भी मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑप्शंस मैच नहीं होते। और उसमें JEE ने क्या किया था, NDA ने क्या किया था प्यारे बच्चों, उस साल ये मार्क्स सबको दे दिए थे। समझ में आई बात, क्योंकि ऑप्शन से मैच कर ही नहीं रहा था। ओके, देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। 27 जनवरी 2024 का क्वेश्चन, चलिए सोल्व कीजिए प्यारे बच्चों। देखते हैं। ए बुलेट इज फायर्ड इनटू ए फिक्स्ड टारगेट, ये टारगेट थी प्यारे बच्चों, इसके अंदर एक गोली को हिट किया गया, ये गोली हिट की गई, ठीक है। हिट होने के बाद 4 सेंटीमीटर ट्रेवल करके, ये मान लेता हूं 4 सेंटीमीटर यानी 4/100 मीटर ट्रेवल करके अपनी वेलोसिटी का 1/3 लूज कर देती है प्यारे बच्चों। यानी यहां पे अगर u वेलोसिटी से गई तो यहां तक जाते जाते u/3 लॉस कर देगी, यानी यहां इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसमें से 1/3 घटा दो, u में से इसका 1/3 यानी u/3 घटाएंगे तो 2/3u बच जाएगा प्यारे बच्चों। क्लियर है इतना? हाँ, तो यहां पे वेलोसिटी हो जाएगी 2/3u। और फिर बोलता है उसके बाद इतनी लॉस करने के बाद फिर ये चलती है d/1000 मीटर, d इंटू 10⁻³ मीटर, यानी ये डिस्टेंस है प्यारे बच्चों d/1000 मीटर, ये वाली। क्लियर? और यहां पे जाके फिर रुक जाती है, यानी वेलोसिटी यहां पे 0 हो जाती है। हमें क्या करना है, d की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? बहुत आसान है भाई, कैसे करें सुनो। यहां से यहां का मामला येलो से बनाता हूं, यहां से यहां का मामला, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, डिस्टेंस भी है, एक्सेलरेशन निकाल लो। सॉरी, सो v² - u² इज इक्वल टू 2as। यहां से यहां के लिए प्यारे बच्चों v² यानी इसका स्क्वायर 4/9u²। क्लियर है इतना? माइनस में इनिशियल वेलोसिटी u थी तो u का स्क्वायर ऐसे का ऐसा इज इक्वल टू 2 इंटू a का नहीं पता, s कितना है 4/100 मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर? हाँ, अब तो ये कितना आएगा, 9 LCM आ जाएगा इसमें से, तो 4u² माइनस में 5, नहीं माइनस में 9u² आ जाएगा। क्लियर है? हाँ, इक्वल टू ये कितना है प्यारे बच्चों 8/100 और a आ जाएगा यहां पे। आई होप क्वाइट क्लियर। तो यहां से आपके पास आएगा -5u²/9 दैट इज इक्वल टू 8/100 इंटू a। क्लियर है इतना? अब एक्सेलरेशन आ जाएगी, यहां से इस पे आ जाओ, यहां से यहां का मामला, यहां से यहां का मामला v² - u² इज इक्वल टू 2as। हाँ, और ये बोलता है कि v तो 0 हो गया, 0 माइनस u का स्क्वायर 2/3u का स्क्वायर यानी 4/9u² दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन कितनी है भाई, एक्सेलरेशन प्यारे बच्चों, एक्सेलरेशन है सर -5/9 इंटू 100/8, इसको यहां लेके आऊंगा। हाँ, एक्सेलरेशन है -5/9 इंटू 100/8। क्लियर है? यहां से निकाल ली। हाँ सॉरी, और इंटू में u² भी है, और इंटू में u² भी है, इंटू s, ये s कितना है प्यारे बच्चों d/1000,
1000 और हमें डी की वैल्यू निकालनी है यहां से। तो देखो यू स्क्वेयर से यू स्क्वेयर कैंसल, माइनस से माइनस कैंसल, माइनस बाहर आएगा ना, क्लियर इतना। 9 से 9 भी कैंसल, 2 जीरोज से 2 जीरोज कैंसल, डी ही अननोन बच गया, आराम से सोल्व कर दोगे प्यारे बच्चों। 2 2 जा 4, सो डी विल बी इक्वल टू 2 यहां पे है बस, इनटू में ये 8 ऊपर चला जाएगा, बाई में ये 5 नीचे आ जाएगा अगर मैंने कोई गलती नहीं की है यहां तक सोल्व करने में। सो दैट विल बी इक्वल टू डी प्यारे बच्चों 16/5 मीटर। समझ में आई मेरी बात? और वो ऑप्शंस में नहीं है तो इसीलिए एनटीए को सबको ये मार्क्स देने पड़े थे प्यारे बच्चों, या ये बोल लो सबका ही ये चला गया था। क्लियर? यानी इसको रिमूव करके रिजल्ट पब्लिश कर दिया। तो 27 जैन 2024 का ये प्यारा सा क्वेश्चन। चले आगे। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38 ऑन योर स्क्रीन। वेरी इजी टू सॉल्व। देखो क्या बोलता है, बोलता है वेलोसिटी का रिलेशन दे रखा है भाई, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस जी टी प्लस में, अरे क्या कर दिया, एफ टी स्क्वेयर है प्यारे बच्चों ये। हाँ ठीक है, क्लियर। 2007 का ये कितना पुराना क्वेश्चन है। इफ इट्स पोजीशन एट x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे, t जब 0 था तो पोजीशन x इक्वल टू 0 है। सो देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर यूनिट टाइम, 1 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। वेलोसिटी दे रखी है, वो क्या होती है, dx बाई dt होती है प्यारे बच्चों। डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो dt को इस तरफ ले जाऊंगा, हाँ या ना। तो dx बाई dt यानी v नॉट प्लस में gt प्लस एफ टी स्क्वेयर दे रखा है, तो dt को उस तरफ ले जाऊं, dx विल बी इक्वल टू v नॉट प्लस gt प्लस में एफ टी स्क्वेयर, और ये dt इस तरफ आ गया तो मुझे dx मिल गया। x चाहिए तो इंटीग्रेशन कर दूं बोथ साइड्स, बिल्कुल। तो यहां पे डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल करते नहीं है, तो x विल बी इक्वल टू v नॉट का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में, v नॉट तो कांस्टेंट है, v नॉट इंटू टी हो जाएगा, प्लस में g ऐसे का ऐसा t की पावर 1 बढ़ा दो, उसी से डिवाइड कर दो, प्लस में f ऐसे का ऐसा t की पावर 1 बढ़ा दो और उसी से डिवाइड कर दो, हाँ या ना। और ये आ गया अपने पास डिस्प्लेसमेंट। तो बोलता है डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 सेकेंड, तो t को 1 1 1 पुट कर दो, तो भैया x विल बी इक्वल टू v नॉट t की जगह 1 प्लस में g बाई 2, t की जगह 1 1 हो गया तो g बाई 2 प्लस में t की जगह 1 f बाई 3 बच गया यहां से। तो ये ऑप्शन देख लो भाई कौन सा है, वही आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो मेरे ख्याल में क्या ये है, हाँ सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर प्यारे बच्चों? सो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ये थे अपने आज के 5 क्वेश्चंस। आई होप आपने एक रूटीन बना लिया है इसी तरह क्वेश्चन सोल्व करने का, और गारंटी देता हूं प्यारे बच्चों, कोई भी अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं जो यहां पे मैं करवा रहा हूं साथ के साथ, अगर नहीं है तो कर लीजिए प्यारे बच्चों, मैंने तरीका आपको बताया है बेसिक्स क्लियर करने का। बेसिक्स क्लियर है और PYQ सारे कर रखे हैं, तो गारंटी देता हूं आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता JEE क्लियर करने से। जय हिंद, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के साथ। बाय।